हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर आज हम रहते हैं, जहाँ चारों ओर हरियाली है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और इतने जीव जंतु यहाँ रहते हैं। आज हमारी पृथ्वी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, पर एक समय ऐसा भी था जब हमारी इतनी खूबसूरत दिखने वाली पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी और यहाँ पर ना तो इंसान थे, ना जीव जंतु और ना कोई पेड़ पौधे। फिर कैसे ये एक आग के गोले से एक रहने लायक पृथ्वी बनी, ये हम जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो और जानते हैं पृथ्वी के बनने के रहस्य को। ये बात है आज से करीब 4.6 अरब साल पहले की, जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी और जो हमारा सूर्यमंडल है, एक समय में उसमें कई तरीके की गैस और धूल के कण मौजूद थे और इस सूर्यमंडल से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिस वजह से उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में धूल दबने लगी और दबाव के कारण बादलों में जो धूल के कण मौजूद थे, वो दबाव और गर्मी की वजह से ये छोटे छोटे धूल के कण बड़े बड़े उल्कापिंडों में बदलने लगे और इसी दबाव के कारण बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी की वजह से ही बादल के बीच में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थ इकट्ठा होने लगे और इन पदार्थों के दबाव के कारण बीच में एक भयानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट की वजह से ही हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में बहुत सारे क्षुद्रग्रह फैले थे जो बहुत भारी वजन के कारण सूर्य की परिक्रमा किया करते थे। फिर धीरे धीरे इन क्षुद्रग्रहों में भारी टकराव होने लगा, जिस वजह से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रहों के बीच में एक थिया नामक ग्रह उत्पन्न हुआ और ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। अब पृथ्वी पर ग्रेविटी थी, जिस वजह से जो क्षुद्र ग्रह पहले सूर्य की परिक्रमा किया करते थे, वे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और फिर क्षुद्र ग्रह धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे और ये घटना करोड़ों सालों तक यूं ही चलती रही और ऐसी ही घटना थिया ग्रह पर भी चलती रही थी, जिस वजह से थिया पृथ्वी के पास आने लगा और पृथ्वी से टकरा गया। इस भयानक टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया और उसके कण अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और ये जो कण रिंग्स के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, इन कणों में आपस में टकराव हुआ और आपस में टकराने के बाद ये धीरे धीरे एक साथ मिलने लगे। इनके एक साथ मिलने की वजह से ही हमारे चांद का जन्म हुआ। उस समय धरती पर एक ही समुद्र था जो लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावे का था। उस समय वो सारी चीजें गर्म लावे की तरह उबल रही थी, जिन्हें आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फिर समय बीतता गया और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिस वजह से पृथ्वी पर भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो रहे थे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ रहे थे। फिर लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होने लगी और ये कई करोड़ों सालों तक होती रही और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, पानी, खनिज यानी मिनरल्स, जिस वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से भरने लगी और वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो समय था जब पृथ्वी पर गहरे बड़े समुद्र बनने लगे, जब गहरे पानी में से निकलने वाले ज्वालामुखियों में से पहली बार जन्म हुआ सूक्ष्म जीवों का। फिर लाखों सालों बाद एक समय ऐसा भी आया जब पूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का अंदर का भाग रेडियो एक्टिव पदार्थ से बना होने की वजह से हमेशा गर्म रहता है, पर जब भी पृथ्वी के ऊपर की सतह ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जब इस गर्मी को कहीं से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, तब ये गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में बाहर आती है और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पूरी पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले कई लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण होने लगा।
और अभी तक पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से उल्कापिंडों की बरसात होती रही। फिर आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और अब पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। फिर साल बीतते गए और सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और इस समूह में रहने लगे और आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीव जीने के लिए पानी के अंदर खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल किया करते थे और इस सूक्ष्म जीव मल के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। और क्योंकि उस समय तक ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे, इस वजह से इन सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी और वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ था और आने वाले कई हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिस वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये समुद्री जीव फैल गए थे। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरने लगे थे। उस समय तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ ही बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिस वजह से ज़मीन और वातावरण में मौजूद लौह खनिज पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी ज़मीन मंगल ग्रह की तरह पूरी लाल हो चुकी थी। समय बीतता गया और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरारें पड़ने लगी, जिस वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और इसी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड बरसने की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और ये तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा, जिस वजह से पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। और ये पहली बार था कि जब पृथ्वी एक आग के गोले से एक बर्फ के गोले में बदल चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरण गिरती है तो ज़मीन उन किरणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, पर उस समय पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफ़ेद और चमकदार होती है, जिस वजह से सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पूरी पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन फिर से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलने लगे, जिसकी गर्मी से पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलने लगी। इसी दौरान पृथ्वी की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव जो बच गए थे वो अब बदलने लगे थे। अब वे सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब पानी में ही कुछ अलग तरीके के पौधे निकलना शुरू हो गए थे। अब बाहर भी ज्वालामुखियों का निकलना जारी था और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलते जा रहे थे वैसे वैसे ही वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। फिर धीरे धीरे बर्फ तो पिघलने लगी, लेकिन एक बार फिर धरती पर एसिड की वर्षा होने लगी, जिसकी वजह से एक बार फिर पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया और ऐसा कई हजारों लाखों सालों तक होता रहा। और इसी कारण से अब कई सारे समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे और पृथ्वी के इस बदलते स्वरूप के कारण कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो चुके थे, पर जो कुछ बच गए थे वो पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढल रहे थे। अब ऐसा समय आ चुका था कि पृथ्वी के बदलते मौसम की वजह से, यानी अब पृथ्वी पर बर्फ पड़ने पर या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर समुद्री पेड़ पौधे न तो पूरी तरह मरते थे और न ही सूखते थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। अब फिर से ज्वालामुखी की गर्मी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। तब समुद्री पेड़ पौधे विकसित होकर फैलने लगे। फिर धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी थी। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोज नामक पौधा उगना शुरू हुआ। फिर समय बीतता गया और पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगने लगे
और एक समय तो ऐसा आया जब जमीन के पेड़ पौधों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट तक होती थी। अगर आसान भाषा में कहें तो 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग के जितनी। ये वो समय था जब समुद्री जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर आ रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह आकर इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब एक दिन 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर आकर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका शरीर बदल रहा था। धीरे धीरे ये जीव बहुत बड़े आकार के जानवर बन गए थे, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन डायनासोरों की कई प्रजातियां हुआ करती थी। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह आकर इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन सूखी और बंजर हो चुकी थी। बहुत सारे जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जहां पर डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के पास आने लगी, जिस वजह से पृथ्वी पर हरियाली और बढ़ती गई। इसी हरियाली ने डायनासोरों की संख्या को और बढ़ा दिया। डायनासोरों ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर राज किया और इसी बीच अफ्रीका से टूटकर हमारा भारत आज के तिब्बत से आ टकराया और इसी टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। फिर आज से लगभग 630 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा उल्कापिंड 80,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराया, उसमें भयानक आग लगी। फिर वह जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी से बहुत जोर से टकराया, जिसकी ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने जितनी थी। जहां ये धमाका हुआ, वहां के जीव जंतु और पेड़ पौधे तुरंत ही राख के ढेर में बदल गए। पूरी पृथ्वी पर धुआं धुआं हो गया था। समुद्र में बाढ़ और भूकंप आने लगे थे। आग से पूरी पृथ्वी जलने लगी थी। फिर से पृथ्वी पर जहरीली गैसें फैलने लगी और पृथ्वी का वातावरण एक बार फिर पूरी तरह से दूषित हो चुका था और डायनासोर घुटन और भुखमरी की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। और जिस समय ये विस्फोट हुआ, उस समय हमारे पूर्वज जमीन के नीचे रहा करते थे, इसीलिए वो इस भयानक धमाके से बच गए थे। पृथ्वी का वातावरण इतना खराब हो चुका था कि धूप भी पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी। पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस फिर से जमा होने के कारण एक बार फिर पृथ्वी पर एसिड की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी ठंडी तो हुई, पर इस बार पृथ्वी के ऊपर जमी हुई बर्फ लाखों सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों बाद ही पिघलना शुरू हो गई थी। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण पहले की तरह हरा भरा होने लगा, वैसे ही जमीन के अंदर छोटे छोटे जीव बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी, जिस वजह से अफ्रीका में पेड़ों पर घनी बर्फ हुआ करती थी। और इसी दौरान जमीनी जीव बंदरों के रूप में बदलने लगे। पर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे ही अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। यहाँ रहने वाले बंदर जो जंगल की चीजें खाया करते थे, उन्हें खाने की कमी होने लगी। फिर इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया ताकि ये दूसरे जंगल या दूसरी किसी जगह पर खाने की तलाश कर सकें। फिर धीरे धीरे बंदर वानरों के रूप में बदलने लगे। फिर खाना ढूंढने और अपना जीवन जीने के लिए ये वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे इनके शरीर का रंग रूप और बनावट वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलने लगा। फिर समय बीतता गया और यही वानर आदिवासी बने, जिन्होंने घुमंतु जीवन जिया और इन्होंने हथियार और आग का आविष्कार किया। फिर धीरे धीरे ये आदिवासी इंसान बने। उसी इंसान ने दुनिया में धर्म, संस्कृति, परिवार, भाषा का इन सब का निर्माण किया और समय के साथ साथ इंसान और ज़्यादा विकसित होते चले गए और आज इंसान पृथ्वी की सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति बन चुके हैं। जिस तरह पृथ्वी को एक रहने लायक जगह बनने में कई लाखों करोड़ों सालों का समय लगा, उसी तरह इंसान को भी इंसान बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा है।
पर इंसानों ने इस पृथ्वी को जितना दूषित किया है और नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी दूसरी प्रजाति ने नहीं पहुंचाया। और इंसान फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और इन सभी वजह से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर फिर से बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पृथ्वी के बनने का रहस्य। आपको बताएंगे धरती के उस समय के बारे में जब यहाँ डायनासोर रहा करते थे। आज हम जहाँ चलते हैं वो भी वहाँ चला करते थे, इसी हवा में सांस लेते थे और इसी वातावरण में रहते थे। विशाल और बड़े आकार के डायनासोरों ने करोड़ों सालों तक हमारी धरती पर राज किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना हुई जिन्होंने इन डायनासोरों का नामो निशान तक इस धरती से मिटा दिया? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डायनासोरों के अंत के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डायनासोरों का अंत कैसे हुआ। तो डायनासोरों का अंत जानने के लिए हमें जाना होगा आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। तब धरती का वातावरण सामान्य था। चारों ओर नीला नीला पानी था, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे और उन पेड़ों पर गिरती हुई सूरज की किरणें और ठंडी ठंडी हवाएं चारों तरफ फैली हुई थी। और इन्हीं के बीच रहा करते थे डायनासोर। और इन डायनासोरों की कई प्रजातियां थी। इनमें से कुछ तो बड़े और विशाल आकार के थे, कुछ थोड़े छोटे थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ एकदम खूंखार और हिंसक। और कुछ डायनासोर तो पंछियों की तरह उड़ा करते थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। सभी डायनासोर एकदम सुकून और शांति के साथ निश्चित होकर अपना जीवन बिता रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और दूर अंतरिक्ष से उनकी मौत के रूप में एक उल्कापिंड तेजी से धरती की तरफ बढ़ते आ रहा है। जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से आ रहा था वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक एस्टेरॉयड से जा टकराया। और इस टकराव से उस उल्कापिंड की दिशा ही बदल जाती है और वह उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर चल पड़ता है और 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। और जब वो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था तो बीच में था चांद। और अगर वो उल्कापिंड चांद से टकरा जाता तो शायद डायनासोरों का अंत कभी नहीं होता, लेकिन वो चांद से बचकर उसके पार चला जाता है। वैसे तो ज्यादातर उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से आते हैं वो चांद की सतह पर टकरा कर ही रुक जाते हैं और पृथ्वी की तरफ बढ़ नहीं पाते। इसीलिए जो आपने चांद पर बड़े बड़े खड्डे देखे होंगे वो उल्कापिंड की वजह से ही होते हैं। लेकिन वो उल्कापिंड चांद से बचकर पृथ्वी की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये बड़ा उल्कापिंड धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ने लगता है और ये उल्कापिंड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है तो इसकी रफ्तार 70,000 प्रति घंटा हो जाती है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही इस उल्कापिंड में घर्षण के कारण आग लग जाती है, जिससे ये एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। ये भयानक आग के गोले वाला उल्कापिंड धरती की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। और इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही इसकी चमक से ही धरती के सभी जीव अंधे हो जाते हैं। ये सभी जीव उस दहकते हुए उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद ये उल्कापिंड पृथ्वी की मैक्सिको की खाड़ी के पास जाकर टकराता है। ये टकराव इतना तेज था कि आज के करोड़ों परमाणु बम फूटने जितना। ये विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि जैसे ही ये धमाका हुआ धरती का लाखों टन धातु अंतरिक्ष में जा पहुंचा। और जिस जगह पर ये धमाका हुआ था उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया था और वहाँ का धातु और कंकड़ पत्थर जाकर आसमान में धूल के कणों में बदल गए। इस टकराव के कुछ देर बाद धरती के अंदर से भूकंप जैसी तरंगे उठने लगी, जिस वजह से समुद्र में भयंकर तूफान और सुनामी जैसी विपदा आने लगी। और भूकंप के कारण सभी ज्वालामुखी सक्रिय होकर आग के लावे से दहकने लगे और इनमें विस्फोट होने लगे, जिससे डायनासोरों की मृत्यु होने लगी।
इसके साथ ही इन डायनासोरों के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि जहां तक भी इसका असर हुआ वहां के सभी जीव और डायनासोर और पेड़ पौधे राख के ढेर में बदल चुके थे। लेकिन कुछ डायनासोर जो हवा में उड़ते थे वो इस जमीनी धमाके से बच निकले थे। ये तो सिर्फ इस महाप्रलय की सिर्फ शुरुआत मात्र थी। इस विस्फोट की वजह से हजारों लाखों टन धातु, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गई थी। वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोले के रूप में बदलकर धरती पर बरसने लगी और इसके साथ ही पृथ्वी की दूसरी तरफ से धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए आ रहा था। ये धूल का तूफान बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत मोटा भी था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण यहाँ के सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके थे और विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट वाले इलाके से कोसों दूर थे वो भी इस महाप्रलय का शिकार हो गए थे। इस भयानक प्रलय की वजह से धरती की लगभग सभी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। सिर्फ वही जीव जिंदा बच पाए थे जिनका वजन बहुत ही कम था, क्योंकि उस समय उस विस्फोट की वजह से कई लाखों की संख्या में जीव मर गए थे और सभी पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुके थे। इसीलिए बड़े शरीर वाले जीव जिनको खाने की ज्यादा जरूरत होती है वो मरने लगे थे भूख के कारण। ये भयानक महाप्रलय डायनासोरों के लिए तो बहुत बुरा साबित हुआ, पर ये किसी और जीव के लिए अच्छा साबित होने वाला था। धरती पर जैसे ही डायनासोरों का अंत हुआ, उसके साथ ही धरती पर और छोटे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी और वो प्रजातियां थी मैमल्स की। और ये मैमल्स आखिर कौन थे और इनसे कैसे इंसानों का जन्म हुआ, ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक उल्कापिंड धरती पर गिरने की वजह से सभी डायनासोरों की मौत हो गई थी। इतने करोड़ों सालों तक जिन डायनासोरों ने हमारी धरती पर राज किया, आखिर उनका अंत हो ही गया। लेकिन इस भयानक धमाके से पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई थी। लेकिन फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे पृथ्वी सामान्य होने लगी। फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल गई। इतने बड़े महाप्रलय के बाद डायनासोरों का युग खत्म हुआ और जन्म हुआ एक नई प्रजाति का। वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स एक स्तनधारी जीव है और ये मैमल्स आगे जाकर अलग अलग प्रजातियों में बदलेंगे और आखिर में जाकर अस्तित्व में आएंगे इंसान, जो आज इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति है। ये मैमल्स उस भयानक विस्फोट में बच गए थे और उस विस्फोट की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था। जिंदा रहने के लिए इन्हें जो कुछ भी मिला इन्होंने वो खाना शुरू कर दिया। ये मैमल्स और कई प्रजातियां जो धरती पर बच गई थी, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे और नई प्रजातियों ने जन्म लिया। योसिन इपॉक नामक जगह पर 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां अस्तित्व में आई। इनकी आंखें सिर के आगे की तरफ थीं, जैसे आज इंसानों की होती हैं। और इसी समय आई प्राइमेड्स जैसी प्रजातियां, जिनके सिर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी, उसको जोड़ने वाला छेद स्कल के पिछले हिस्से से सेंटर यानी केंद्र की तरफ आ गया। इस छेद को फोरमन मैग्नम कहते हैं। यानी अब जो प्रजातियां अस्तित्व में आ रही थी वो सीधे खड़े होकर चल सकती थी। यानी कि यही वो समय था जब हमारे पूर्वजों ने धरती की जमीन पर अपने 2 पैरों से चलना शुरू किया था। और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी के वातावरण में लगातार परिवर्तन होते रहे। तभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में कुछ हलचल सी होने लगी और इसी समय जो हमारा भारत देश है वो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया महाद्वीप के तिब्बत से जा टकराया और इसी टकराव से निर्माण हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और ये पर्वत इतने ज़्यादा ऊंचे और बर्फ से ढके थे जिससे मौसम बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। और इसी समय हिमालय ने कई नदियों का निर्माण किया, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।
इसीलिए इन नदियों को मौसमी रिवर कहा जाता है, क्योंकि इनमें हिमालय की बर्फ की वजह से साल भर पानी रहता है। और ये नदियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये नदियाँ हमें जीवन को जीने के लिए पानी प्रदान करती हैं। ओलिगोन इपोक में आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिस वजह से जंगल घटने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। तब ऐसे जानवर पनपने लगे जो खुले इलाके में रह सकते थे, और इन जानवरों में कुछ ऐसे जानवर भी थे जो दूसरे जानवर को मार के खाते थे। फिर लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप ले चुकी थी जैसी आज हम देखते हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान हो चुका था और पृथ्वी के सभी महाद्वीप लगभग उस जगह पर आ चुके थे जहां आज वो हैं। आज से 40 लाख साल पहले धरती की परिस्थिति फिर बदलने लगी। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल होने लगी। इसके साथ अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में भी एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला का नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से जो बारिश की नमी वाली हवा होती थी वो यहाँ आना बंद हो गई, जिसकी वजह से यहाँ बारिश होना बिल्कुल बंद हो गई, जिस वजह से यहाँ के सभी जंगल सूख गए। इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे काफी दूर के पूर्वज, जिनका नाम था एप्स। और हमारे ये दूर के पूर्वज पैरोलापिथिकस कहलाते थे, और कहते हैं कि इंसान बनने की शुरुआत इन्हीं पैरोला से हुई। ये पैरोला पेड़ों पर रहते थे और इन पेड़ों के फल खाया करते थे। इन पैरोला का वजन इतना ज़्यादा हुआ करता था कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा पाते थे, इसीलिए वे पेड़ों की डालियों पर ही लटकते रहते थे। और कभी कभी ये पेड़ों पर अपने 2 पैरों से भी चला करते थे। कहते हैं कि सीधे खड़े होकर अपने पैरों पर चलने की प्रक्रिया जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर विकसित हुई। बायपेडालिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की क्षमता इंसानों की नहीं बल्कि इन एप्स की खोज थी। समय के साथ ये एप्स बदलती जलवायु और जगह के हिसाब से और कई दूसरे जीवों में बदलने लगे। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में बदल गए तो कुछ इंसानों के रूप में विकसित होने लगे, जो अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। पर बारिश ना होने की वजह से जंगल सूखने लगे, जिस वजह से यहाँ रहने वाले सभी जीवों को खाने की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी। और खाने की कमी का सबसे ज़्यादा असर यहाँ रहने वाले एप्स पर पड़ा। इन एप्स को यहाँ कहीं खाने की कोई सुविधा नहीं दिखी, तब इन एप्स ने पेड़ों पर से उतरकर ज़मीन पर चलना शुरू किया। फिर आए एरडीपिथियस रेडियस। ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने ज़मीन पर मानव इतिहास का अपना पहला कदम रखा। इनकी लंबाई 4 फीट तक होती थी और इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। ये हमारे वंश के सबसे पहले जीव थे जिन्होंने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। कई सालों की कोशिश के बाद इन्होंने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, जिससे इनके शरीर की ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी कुछ भी खा सकते थे। और सीधे खड़े होकर चलने की वजह से ये किसी भी खतरे को दूर से ही देख सकते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ इनके विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। फिर करीब 23 लाख साल पहले आए होमो हैबिलियस, जिनका दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर से धारदार हथियार बनाया और पत्थर के हथियार को बनाकर उसका इस्तेमाल करने से उनके उंगली और अंगूठे काफ़ी मजबूत होने लगे थे। फिर समय बीतता गया और अब आए होमो इरेक्टस, जो समूह में रहने लगे थे और इन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। और पहले तो ये जानवरों का शिकार करके उनके मांस को कच्चा ही खाया करते थे, पर बाद में उन्होंने सोचा कि इसे खाने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, क्यों ना इसे थोड़ा नरम बनाकर खाया जाए। और इसी तरीके या विचार की वजह से आविष्कार हुआ आग का। आग में पका के खाने से मांस इन्हें और ज़्यादा नरम और स्वादिष्ट लगने लगा और इसमें इनकी ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होती थी, जिससे इनका दिमाग और ज़्यादा तेज़ और जल्दी विकसित होने लगा। ये आग इन्हें अंधेरे और जंगली जानवरों के खतरे से भी बचाती थी और साथ ही सर्दी से भी बचाया करती थी। अब ये परिवार में रहने लगे थे। फिर करीब 2 लाख साल पहले आज जैसे इंसानों ने अपना रूप ले लिया था। फिर हमारे पूर्वजों के गले की नली में परिवर्तन होने लगा, जिससे वे अब बोलने लगे थे और अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालने लगे थे।
ये पहली बार था जब जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी, जिसके बाद हम यानी इंसान बने। इंसान जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। फिर 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जाने में सक्षम थे। हमारे पास हाथ पैर थे, तेज चाल थी और प्राचीन हथियार मौजूद थे। अब हमारे पास आग को काबू करने की और बात करने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। अब इंसान दूर दूर तक जाकर बसने लगे थे। अब इंसानों ने अपने जीवन को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना भी शुरू किया। अब वे इंसान परिवार में रहने लगे थे और भाषा और संस्कृति का निर्माण होने लगा था। और इंसानों ने गांव और कस्बे का निर्माण किया और कई आविष्कार किए, जिनसे हमारी जिंदगी आज की हद तक बेहतर हो चुकी है। और आज भी इंसान कई आविष्कार करते जा रहे हैं। और आज के समय में हमने अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं। और आज भी हम अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा आविष्कार और प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।